टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा जो टाइप है, ये रूट, स्क्वायर रूट से रिलेटेड अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ पहले फॉर्मूलाज की जरूरत है। तो मैं पहले कुछ फॉर्मूलाज को डील कर लेता हूं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास तीन फॉर्मूलाज हो रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है, a इज एनी कांस्टेंट। ये जो a जो है ये कोई कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज log ऑफ x प्लस ये क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन क्या था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो रहा है, log ऑफ x प्लस ये क्वेश्चन, इसमें भी log ऑफ x प्लस ये क्वेश्चन हो गया प्लस सी, दिस इज दैट इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। तो आपके पास ये तीन फॉर्मूलाज हो गए। अब मान लीजिए हमारे पास फॉर्म आता है चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx है। पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx है। और छठवा मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, कैसे फॉर्मूला को हमको याद रखना है। जैसे कि यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहां पर वही चीज जो आपका वो न्यूमरेटर में आ गई, जहां पर ये डिनोमिनेटर में वही चीज आपका न्यूमरेटर में आ गई, डिनोमिनेटर में वही चीज आपका न्यूमरेटर में आ गई। तो इन तीनों में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तीनों में x बाय टू क्वेश्चन, x बाय टू क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले याद रखने की बात कर रहा हूं मैं, कैसे याद रखेंगे, x बाय टू ये क्वेश्चन, यहां पर भी x बाय टू ये क्वेश्चन, आगे इसमें भी x बाय टू और ये क्वेश्चन, ऐसा आगे x बाय टू क्वेश्चन, x बाय टू क्वेश्चन, x बाय टू क्वेश्चन, तीनों में a स्क्वायर बाय टू, a स्क्वायर बाय टू, और इसमें भी आपके पास a स्क्वायर बाय टू ऐसा आ जा रहा है। तीनों में a स्क्वायर बाय टू, a स्क्वायर बाय टू, a स्क्वायर बाय टू आ गया आपके पास। अब देखिए, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या था, जब डिनोमिनेटर में था ये था, तो ये आंसर सीधा आप लिख दीजिए, log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें क्या था, ये था, इसमें आप लिख दीजिए log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये वाले में क्या था, साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूलाज हो गए आपके पास। तो आप क्या देख रहे हो, जब ये चीज जब न्यूमरेटर में है तो सब में पहले पहला टर्म जो सबका है वो कैसा आ रहा है, x बाय टू क्वेश्चन, x बाय टू क्वेश्चन, x बाय टू क्वेश्चन, तीनों में a स्क्वायर बाय टू, a स्क्वायर बाय टू, a स्क्वायर बाय टू आ गया। यही चीज जब डिनोमिनेटर में था तो क्या था आपका, log ऑफ दिस, तो ये वाला आंसर यहां आ गया। यही वाला चीज जब डिनोमिनेटर में था तो क्या था, log ऑफ दिस, वो यहां आ गया। यही वाला चीज जब डिनोमिनेटर में था, देखिए साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूलाज हो गए। अब इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम कैसे करेंगे, जब इन्हीं को हम क्वेश्चन के रूप में जब आएगा रूट के क्वेश्चंस, तब कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए
आपके पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 मान लीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जगह पे मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जा रहा है। फॉर्मूला में क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज log ऑफ x प्लस क्वेश्चन, log ऑफ x प्लस क्वेश्चन प्लस सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9 था। ऐसा ही क्वेश्चन है, बट अंतर क्या आ जा रहा है यहां पर? यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, जबकि यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है तो सबसे पहला चीज हमको क्या करना पड़ता है? हमको इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमको 1 करना है। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमको 1 करना है, तो क्या करेंगे? 4 को हमको कॉमन निकालना पड़ेगा। 4 को जब हम कॉमन निकाल रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9/4, 4 बाहर निकालूंगा रूट से तो 2 बाहर निकल रहा है, 9/4 हो गया। तो I इज इक्वल टू क्या आ रहा है? हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये 3/2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है। 9/4 को मैं 3/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब तो ये फॉर्मूला में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज log ऑफ x प्लस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है यहां पर? क्वेश्चन आपके पास क्या है? log ऑफ x प्लस क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर मींस 9/4 प्लस c आ जा रहा है। फॉर्मूला अप्लाई किया। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना है? हमको इस 4 को पहले बाहर निकालना है। क्यों? कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमको 1 करना है। 1 करने के लिए हमने क्या किया? 4 कॉमन निकाला, तो रूट से बाहर निकला 2 होगा, तो ये 9/4, 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज log ऑफ x प्लस क्वेश्चन। अब चाहो तो आप इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप उसको ऐसे आंसर फॉर्म छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। तो आप अगर चाहो तो हाफ log ऑफ x प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस c, ऐसा भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला तो 2 आ गया। तो यहां पर हमने देखा फॉर्मूला हमने यूज किया। मेन चीज जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। कई बार आपके पास क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला में ना आके आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होने से क्या करना पड़ेगा? उसको पहले आप होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले आप उसको कन्वर्ट कर दो। तो होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, पहले भी हमने देखा है होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बीच वाला टर्म आपका 2ab आना चाहिए। 2ab लाने के लिए मैं इस वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, चलेगा? ये वाला जो टर्म है इसको मुझे 2ab चाहिए, तो 2ab कैसे आ सकता है? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। होल स्क्वायर में लाना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 9/4 मैंने ऐड कर दिया। होल स्क्वायर में लाने के लिए मैंने 9/4 ऐड किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो है 9/4 इतना आपने ऐड किया, तो इतना तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये तो आपने जबरदस्ती ऐड कर दिया है होल स्क्वायर में लाने के लिए, तो क्या होगा? +5 माइनस 9/4। +5 तो था आपके पास, प्लस 9/4 आपने ऐड किया है, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर, ये टर्म क्या आ जा रहा है? ये जो टर्म है ये आपके पास आ रहा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9 दैट इज 11 रूट 11/2 का होल स्क्वायर।
अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आया, अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस, अब यहां पर x की जगह पे क्या है, x की जगह पे यहां पर x प्लस 3/2 है, लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, ये क्या था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 था ना, प्लस c। तो सबसे पहले चीज हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म था, क्वाड्रेटिक फॉर्म था तो मैंने क्या किया, उसको पहले उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इतना मैंने ऐड किया, और अगर मैंने इतना ऐड किया तो मुझे इतना सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाले, अब आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर x की जगह पे पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, दैट इज लॉग ऑफ ये x प्लस क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करें तो यही तो है ना, प्लस से। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होता तो हम क्या करते, ऐसी स्थिति में क्या करते, ऐसी स्थिति में सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मेरे पास यहां पर 2 था, dx बाय रूट ओवर 2x का प्लस 3x प्लस 5 था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको 1 करना है, या 2 के जगह पे मान लीजिए 4 है, मान लीजिए, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए हम इस 4 को हमको बाहर निकालना है, बाहर निकालूंगा तो 1/2 हो जाएगा, क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 ऐसा आना चाहिए। अब तो ये आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, जहां पर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम इस बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे, 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस बीच वाले को 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2ab करता हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2ab, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए 3/4x था तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस ये b का स्क्वायर 9/64 इतना मैंने ऐड कर दिया, ये b का स्क्वायर, ये b था, b का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये जबरदस्ती ऐड किया मैंने, होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए ऐड किया। अब तो प्लस 5/4 था तो माइनस 9/64 भी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तो आपके पास आ रहा है i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, ये आपके पास क्या है, x प्लस ये 3/8 का होल स्क्वायर, ये तो आपका 3/8 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, इसका मैं अगर एलसीएम निकालता हूं, ये देखिए मैंने 5/4 माइनस 9/64, एलसीएम आपके पास 64 है, तो 16 into 5 हो जाएगा, 4 16 टाइम्स 5 से 30, 3 5 और 3 8, दैट इज 80 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या क्या आ जा रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है √71 बाय कितना आ जा रहा है, 64 है, मतलब ये आपके पास आ रहा है √71 बाय 64 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं, तो मैंने क्या किया, यहां तक के 4 को कॉमन निकाला तो 2 बाहर आ गया, रूट से बाहर आया तो 4 से डिवाइड हो गया, इस वाले टर्म को 2ab किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, इतना ऐड किया तो इतना मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आया, ये क्या आ रहा है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना आ जा रहा है आपके पास, 4 16 टाइम तो 16 into 5 कितना हो जाएगा, 80 आ गया, माइनस 9 70 आ गया। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अब आप इसमें फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ये पूरा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ ये x प्लस क्वेश्चन, ये पूरा आएगा, मतलब ये
मतलब x log ऑफ x प्लस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मतलब ये वाला इतना है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 प्लस c। हम चाहे तो आंसर को ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने 1 करके उसके बाद उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। अभी जो रूट जो है वो न्यूमेरेटर में है, तो उस टाइप वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया, प्लस b स्क्वायर 9/4 ऐड कर दे रहा हूं। इतना ऐड कर रहा हूं तो इतना मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा dx। तो कितना आ जाएगा, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। यहां से क्या आ रहा है, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 है ना, ऐसे निकाल लीजिए। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 7, मतलब रूट 7/2 का होल स्क्वायर dx आ गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले इस पैटर्न का क्वेश्चन में आंसर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या था फॉर्मूला आपके पास, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन प्लस सी। ये था आपका फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या था, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। वही चीज आप देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज x/2 क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन कितना है, दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। यहां पर a कितना है, a स्क्वायर बाय 2 मींस ए स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा आपके पास, यहां पर ये a है तो a का स्क्वायर क्या 7/4, a स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, a स्क्वायर बाय 2। यहां पर a कितना है, तो a का स्क्वायर क्या होगा 7/4, a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x। x क्या है आपके पास, ये x का वैल्यू आपके पास x प्लस 3/2 x प्लस यहां से क्या आ जा रहा है x प्लस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है भाई, ये तो क्वेश्चन तो आपका यही है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस सी। तो आप देख रहे हो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ये था, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए इस फॉर्म में आ जा रहा है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये x/2 क्वेश्चन, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके तो यही आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए का वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर क्या होगा 7/4, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू ये है, प्लस क्वेश्चन तो यही था आपका। तो मैं यहां से इसको कर सकता हूं I is equal to 2x प्लस 3/4। आप इसका एलसीएम निकाल लो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 7/8, 4 to 8 लॉग क्या आपके पास x प्लस 3/2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस सी आ गया। तो यहां पर आपने देखा क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया। तो ये जब आपका रूट जब ऊपर में था, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।